हेलो फ्रेंड्स, ऑल आर डूइंग वेल। आई एम भावेश और हम आपको नई जो सीरीज चल रही है आपकी अग्निवीर योद्धा बैच, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन और आने वाले जो पेपर है उनमें आए हुए क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। और जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि इसमें चैप्टर चल रहा है दोस्तों परसेंटेज, ठीक है। आप सभी को पता ही है ये दोस्तों, हमारे जो सिलेक्शन इंडिया एकेडमी है सबसे ज्यादा क्या दिए गए, इसने सिलेक्शन दिए प्रीवियस ईयर में, ठीक है। यहां पर ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के क्वेश्चन यहीं से आपकी सीधे सीरीज से उठे उठे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि 3.5, पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि 3.5 को परसेंट में व्यक्त किया जाए। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या है और उस संख्या को आपको परसेंट में चेंज करना है, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा आपको 100 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणा करना पड़ेगा। परसेंट को संख्या में करना है तो दोस्तों 100 से भाग। जैसे ये है 3.5 को व्यक्त किया जाए परसेंट में, तो 100 से गुणा कर दूं, कितना आ गया, सीधा सीधा 35%। क्या ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट से, और देखो साथ ही साथ क्वेश्चन को उतारते जाइए। इस क्लास को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि लोग क्या कर सके, अपनी जो कांस्टेबल भर्ती है और हेड कांस्टेबल जो भर्तियां उनमें अपनी जगह स्थापित कर सकें, ठीक है दोस्तों। फटाफट से उतारिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 34 रुपए का 15%। मैंने बोला था जब भी आपको का या बोल रहा है व्हाट इज द 15% ऑफ 34 का या ऑफ दिखे, वहां दोस्तों आपको क्या करना है, गुणा करना है। देखो 34 का 15%, ये परसेंट है, हटाओगे से 100 से भाग हो जाएगा दोस्तों। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 बार ये 5 तिया 15 बार ये गया, और यहां से 5 दूनी 10, 2 से काटो इसे दोस्तों, कितनी बार, 17 तिया 51 बटे कितना दोस्तों 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, 5.10। कितनी आ जाएगी, 5.10 रुपए। देखो सी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपको बड़े ही आसानी से होंगे। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से इसे उतार लीजिए। ये सारे के सारे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली हेड कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। 860 ऑफ, ये बोल रहा है 860% ऑफ, ये है ना। तो इसमें क्या करना है आपको कि 860 का 50 प्लस 50% का कितना, 860%। बात क्लियर है, का 860%। देखो यहां तुम्हें क्या करना है कि यदि आपको मैं एक चीज बताऊं, इस पूरे के पूरे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, देखो ये तो प्लस में दे रखा है 50 प्लस 50%, ठीक है। अब देखो यहां से आप देखोगे तो 860 गुणा 50 प्लस, यहां देखोगे तो क्या नजर आएगा आपको कि 50% का 860%, 860% बटे परसेंट को यहां से हटाओगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 से भाग। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है, यहां बिल्कुल नजर आ रहा है। 860 अगर आप बाहर ले लोगे तो अंदर कितना बच जाएगा, 50 प्लस 50, कितना बच जाएगा, 50 प्लस 50 दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों क्या होता है आपका, ये भी परसेंट में हो जाएगा, अंदर आप गुणा करोगे तो ये भी परसेंट। ये 100 दिख रहा है आपको, 100 से तुमने क्या कर दिया, सीधा सीधा इधर गुणा कर दिया। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, 860 गुणा परसेंट, ये है ना, देखो परसेंट कितनी होगी दोस्तों, ये 100%, और 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1। तो वैल्यू आ गई 860 गुणा 1 इक्वल टू 860। क्या ऑप्शन में 860 है, देखो ये रहा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 264 का 60% समान है, ठीक है। तो 264 का मतलब 60%, 60% मतलब बटे 100 कर दोगे, परसेंट हटाओगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों, 100 से भाग हो जाता है। कितने से भाग हो जाता है, 100 से। देखो 0 से 0 गया यहां पे, आपको देखो यहां पे क्या करना है, सीधा सीधा गुणा कर दो यहां से। देखो 6 चौके 24, 2 बचा, 6 चिंग 36 और 2 38 दोस्तों, और 3 यहां पे आ गया, और 6 दूनी 12 और 3 कितने होते हैं, 15। 1584 बटे 10, आपको पता है ये वैल्यू हो जाएगी 158.4। क्या आपके सामने 158.4 है, 158.4
देखो इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है, 154.8 में से। ये देखो यहां पर से पहले वाले को देखो 44 का कितना 10% बटे 100, 0 से 0, तो ये तो नहीं देखे, ये तो 4.4 है, ये इसका मतलब ये नहीं है। 17 का 544 देखोगे तो 544 गुणा 17/100 करोगे, ठीक है। यहां तुम देखोगे 7 से काटोगे 7 चौक 28 का मतलब लास्ट में कितना आ रहा है 8, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 0.4 आना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है। 15% का 1005 6 पन्ना 30, यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी नहीं दिखेगा तुम्हें। 15% गुणा 1056, परसेंट हटेगा बटे 100 आ जाएगा। 5 से काट लो, 5 थिया 15 और ये 5 से कितनी बार कट गया आपका 20 बार कट गया। और देखो यहाँ से 20, ये 10 बार हो गया, यहाँ से 2 बार काट लो 5 और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 है ना, 8 थिया 24, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों बी। यहां इसे सॉल्व करोगे 15 का 105, देखो 15 गुणा 1056 बटे क्या करोगे 100, 5 थिया 15 और ये कितनी बार 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। और दोस्तों यहां देखोगे ये मैं करूंगा इसे 2 से काटूंगा तो ये 2 पन्ना 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, अंदर गुणा कर दोगे 8 थी 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, 158.4 डिवाइडेड बाई कितना 10, ये आपका आ जाएगा 158.4। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों दोस्तों क्या है बराबर है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके टाइम कंज्यूमिंग के लिए दे सकता है, बट आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं कराना है और इसे सीधा का सीधा निकालना है इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही साथ मेरे उतारते जाइए क्वेश्चनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, किसी परीक्षा में 270 उम्मीदवारों ने भाग लिया है ना, 217 कैंडिडेट्स appeared for an examination of which 252 passed, the pass percentage is, ये बोल रहा है the pass percentage is, तो यहां देखोगे 270 टोटल कैंडिडेट कितने थे 270 में से दोस्तों कितने पास हो गए, तो पास हो गए दोस्तों 270 में से 252 पास गुणा 100 से करोगे तो दोस्तों पास का क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। इसे हम 9 से काट लेते हैं तो देखो कितनी बार कटेगा, 9 दूनी 18, कितना बच गया 72 हो गए, 9 अट्ठे 72 28, 9 से इसे काट लो, 9 तिया 27, कितना आ गया 28, मतलब 280/3, इसे काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 93/1/3%। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है, फटाफट से इसे उतार लीजिए। देखो कुछ आपके सामने देखो सीधा का सीधा क्वेश्चन है और यही दोस्तों यही क्वेश्चन आपके क्या होंगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसे फटाफट से उतारिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं ना, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक दिन मतलब 1 डेज में कितने घंटे होते हैं, तो 24 आवर्स। क्या सभी को क्लियर है या नहीं। बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज 3 आवर्स, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 24 घंटे में से देखोगे 3 घंटे का कितना परसेंट है ना, तो 3 घंटे। आपको एक चीज और बता दूं मैं कि यहां पर आती है एक आधार वैल्यू, क्या होती है आधार वैल्यू, या इसे बोलते हैं दोस्तों बेस्ड वैल्यू, बेस्ड वैल्यू। ऐसी वैल्यू देखो आधार, देखो जैसे मैं बोलूं ये ए और ये क्या है बी, तो ये दोस्तों क्या है, ये आधार है और इसी आधार में से ये वैल्यू कुछ ना कुछ है, ये वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ है। आधार में से कुछ ना कुछ वो वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आधार वैल्यू क्या है, आधार वह वैल्यू होती है जिस पर तुलना की जाती है। आधार क्या होती है, वह वैल्यू होती है जिस पर क्या किया जाता है दोस्तों, कंपेयर। तो देखेंगे 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, तो कंपेयर बताओ किससे किया जा रहा है। कंपेयर तो भाई किससे किया जा रहा है, आपका एक दिन से किया जा रहा है ना। कंपेयर किससे किया जा रहा है, एक दिन से। तो जिससे कंपेयर किया जाता है वो आधार वैल्यू हो गई। तो वो आधार वैल्यू क्या है आपकी दोस्तों, वो आधार वैल्यू है आपकी
24 आवर्स। तो परसेंट निकालना है तो गुणा क्या कर दोगे 100। देखो 3 से 3 24 कितना आ गया ये सीधा सीधा 100/8 कितना आ गया 100/8। 8 से काट लो, 8 से कितनी बार कटेगा ये 12 8 96 तो 12 सही 12 सही कितना हो जाएगा ये 1/2 12 सही 1/2 यही आपका 12 8 96 होगा ना 4/8 हो जाएगा। 4 से काट लेना 4 1 4 2 8 हुआ कितना हो गया ये ऑप्शन नंबर ए आपका। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है अगला क्वेश्चन चलता है। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, अगर आप मतलब फोकस के साथ मेरी क्लास में लगे हुए हो और देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे क्या कर दो क्लास को शेयर करा दो। ठीक है आपके जितने भी सगे संबंधी नजदीक हैं भाई बहन और तुम्हारे जितने भी फ्रेंड हैं फ्रेंड सर्कल में जितने भी एग्जाम देने की बात कर रहे हैं उन सभी को क्या करो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 0.15% का 33 सही 1/3% का 10,000 रुपए कितना होगा। ठीक है ना 0.15% ऑफ 33 राइट बाई 1/3% ऑफ रुपया 10,000 तो क्या हो जाएगा 0.15%। ये तो करते हो सॉरी ठीक है 0.15% का मतलब 33 सही 1/3% गुणा का कितना है 10,000 कितना है 10,000। ठीक है अब ये देखो तुम्हें परसेंट जहां देखे वहां से क्या कर दो 100 से भाग कर दो। ये तुम्हें पता है 33 सही 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/3 गुणा यहां ऊपर कितना आ गया आपका 10,000 इंटू यहां तुम्हें दिख रहा है 0.15% हटाओगे दोस्तों कितनी जीरो आ जाएंगी 100। यहां से ये पॉइंट हटेगा तो कितनी जीरो और आ जाएंगी दोस्तों 2 जीरो और आ जाएंगी। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गई 3 से कितनी बार कट गया 3 5 15 बार कितना आ गया दोस्तों 5 रुपया कितना आ गया 5 रुपया ऑप्शन नंबर बी। क्या आपके सामने ये कुछ लग रहा है कि क्वेश्चनों में कुछ है कुछ दम नहीं है सीधे के सीधे क्वेश्चन है। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आपको पता चल जाए कि हाँ यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो क्या आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। हमारा प्रीवियस ईयर का तुम देखोगे हमारा जो कोचिंग का जो रिकॉर्ड उठा के देखोगे उसमें कई लोग क्या हुए सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों तो मेहनत करते रहो। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं उतार लो से अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन नंबर 8। वो गाना है ना कौन सा गाना है कि मेहनत कर पसीना बहा और आगे चल। ठीक है दुनिया तुम्हारे क्या करेगी कदमों में मतलब कदम चूमेगी। ठीक है तो आप क्या कीजिए मेहनत करिए और मैं आपके सामने आपके साथ क्या कराता रहूंगा दोस्तों मेहनत कराता जाऊंगा। देखते हैं कि इस बार आपको कैसे वर्दी नहीं मिलती है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब n में 6% की वृद्धि की जाती है दोस्तों n में कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है 6% की वृद्धि की जाती है। तो देखो यहां मान लो पहले कोई संख्या n है इसमें 6% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाती है 102%। तो मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या हो दुनिया की कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है। तो मान लो संख्या n कितनी थी 100 थी अपनी संख्या का कितना हो रही है वो 102% हो रही है। मतलब n में कितना n डैश कितना हो जाती है 102। देखो कितना बढ़ गई 2 बढ़ गई यहां पे संख्या और यहां पे कितने की वृद्धि की जा रही है 6 की। तो 2 की वैल्यू 6 के बराबर है। आपसे बोल रहा है n का मान तो n का मान दोस्तों कितना है 100। तो 100 की वैल्यू क्या है निकालने में कुछ जा रहा है क्या 6/2 गुणा 100 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 2 3 6 300। क्या 300 ऑप्शन में है ये रहा 300 ऑप्शन नंबर बी। और ये यूपी तुम्हारे यूपी प्लस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। ठीक है और ऐसा क्वेश्चन फिर आ सकता है रिपीट कर सकता है। उतारो इसे इस बार भौकाल मचा दो। मैं सही बोल रहा हूं इस बार भौकाल मचा दो। घर वालों को लगना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है और जैसे ही रिजल्ट आए उसमें क्या होना चाहिए दोस्तों आपकी क्या होना चाहिए दोस्तों सिलेक्शन होना चाहिए और सिलेक्शन सिक्योर हम कराएंगे दोस्तों। आप मेहनत करते रहिए। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये वही है रिपीटेशन हो रहा है कि जब एक संख्या n में 4 की कमी की जाती है तो वह अपने मूल अंक का 80% हो जाती है। कहने का मतलब n संख्या थी तो n संख्या कितनी होती है अपने आप में दोस्तों 100। अब बोल रहा है कि 80% हो जाते हैं मूल संख्या का मतलब 20 की कमी हुई होगी 80 हो गई कितना n डैश संख्या। तो दोस्तों कितने की कमी हुई 20 की कमी हुई मूल संख्या में। तो दोस्तों यहां पे देखना होगा
क्वेश्चन में 4 की हो रही है, बोल रहा है n का मान, तो n का मान कितना है, 100 ही तो है, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/20 गुणा 100। 4 देखो यहां सीधा सीधा करा, 4 पन्ने 20 और 5 से काटोगे दोस्तों कितनी बार आ जाएगा, 20 के ऑप्शन नंबर डी है। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और देखो चुटकियों में बन रहे क्वेश्चन, उतारो से। बस हमने आपको एक चीज बोली है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्लास को शेयर कराओगे, सब्सक्राइब कराओगे, जिससे कि दोस्तों क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे दोस्तों क्या होगा, हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, ठीक है, और आप भी क्या करेंगे, अपनी रैंक और अपनी जो जगह है उसे सिक्योर कर पाओगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली हेड कांस्टेबल भर्ती में, ठीक है। आपको पता ही है कि यहाँ पे यूपी SSS के थ्रू ये दोस्तों पेट को कराया जाता है एग्जाम, वहां पे भी क्या होंगे दोस्तों आपके इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्याज का मूल्य 25% घटा दिया जाए तथा मासिक खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि मासिक खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि जो कीमत होती है, कीमत गुणा खपत, कीमत गुणा खपत, ये आपकी दोस्तों क्या होता है, खर्चा। क्या होता है, खर्चा। इसे बोलते हैं दोस्तों खर्चा को इंग्लिश में एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। और दोस्तों ये खपत होती है, इसे बोलते हो दोस्तों कंजम्पशन। कभी कभी ये कंजम्पशन जो होता है दोस्तों, ये खपत को हम क्या बोलते थे, मात्रा भी बोल देते हैं, या क्वांटिटी। और कीमत आपको पता ही है क्या होती है, प्राइस। क्या होती है, प्राइस। बोला जा रहा है कि मासिक खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, मासिक खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो प्याज का मूल्य 25% घटाया जा रहा है, 25% का मतलब होता है दोस्तों 25 चौके 100, 1/4, मतलब इसे ही बोलते हैं प्रारंभिक संख्या, यही तो होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि दोस्तों ये प्रारंभिक क्या है, मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य है। तो मतलब प्राइस की बात करें तो प्राइस कितना था दोस्तों, प्रारंभिक 4 था, 1 की कमी कर दी, कितना हो गया मूल्य दोस्तों, 3 हो गया। अब एक चीज बताइए, मैंने आपसे थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे थोड़ी सी चर्चा करूं कि कीमत प्राइस गुणा कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अगर यदि एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों, आपका कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होने की वजह से आपका जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोस्तों किसके होता है, कंजम्पशन के। कितना होता है, कंजम्पशन के। मैं थोड़ा इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा जिससे कि आपको ये चीज क्या हो सके दोस्तों क्लियर। देखो हम जानते हैं कीमत गुणा खपत बराबर कितने के, क्या किसके होती है, खर्चा के होती है। जब खर्चा क्या होता है, समान या कांस्टेंट है, खर्चा समान या क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तब आपकी जो कीमत है वो कीमत इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों खपत के। कहने का मतलब जब जब खपत बढ़ेगी तब तब कीमत क्या आ जाएगी, नीचे। सपोज करो प्राइस पहले ए था, बाद में दोस्तों कितना हो गया, बी, तो यहां पर जो कंजम्पशन होगा, जो खपत होगी दोस्तों कितनी हो जाएगी, बी से ए। कितनी हो जाएगी, बी से ए हो जाएगी। यही आपका दोस्तों, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि हमारी जो मम्मी जी जो होती हैं वो हमें क्या करती हैं कि मार्केट से कुछ चीनी या मतलब कुछ सामान लेने के लिए भेजती हैं और मेरे को 100 रुपए देती हैं, और 100 रुपए देने के बाद मैंने क्या किया, उनके लिए सामान लेके आ गया। अगले दिन वो फिर 100 रुपए देती हैं, बोलती है बेटा आज जो पिछले दिन तू जो सामान लेके आया था, अब ये 100 रुपए लेके जा, और फिर वही सामान ले आ। बट वहां पर क्या हुआ, मार्केट में दाम बढ़ गए उस कीमत के, मतलब उस क्वांटिटी, मतलब जो गुड्स है उसके। मैंने घर पे कॉल किया, मम्मा कि यहाँ पे क्या है कि प्राइस बढ़ गए हैं, प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ पे खपत क्या होनी चाहिए थी, कम, परंतु मम्मी ने बोला बेटा क्या है, प्राइस बढ़ गए परंतु हमारा यहाँ पे जो खर्चा है वो 100 ही है, कांस्टेंट ही है। तो जाहिर सी बात है अब चीज लेके आओगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी खपत गिर जाएगी। ठीक है, यही मैंने आपको ये सारी चीज समझाई है। अगर ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या था, इसे उतार लो फटाफट से। कीमत गुणा खपत बराबर खर्चा, जब खर्चा समान होता है कांस्टेंट, तो ये सारी चीज आपके सामने में लिख रखी है, फटाफट से उतारिए इसे। देखो नेक्स्ट
क्या क्वेश्चन यही तो था, 4 से 3 हो रहा है, तो यहां पर देखोगे कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा दोस्तों 3 से 4। बोल रहा है कि मासिक खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखो 3 से कितना हो रहा है 4, तो 3 पे कितने की वृद्धि, 1 की, तो दोस्तों 100 पे कितने की होगी, इसे सॉल्व करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, किस में, खपत में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फटाफट से उतारो से, था कुछ नहीं है, सीधा सा आंसर था, उतारो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सभी कमेंट में लिख के बताइए कि ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, देखो दोस्तों ये ए है और ये क्या है, बी। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय से, तो मान लो बी की आय 100 है तो 20% कम है, ए की आय तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80। कितनी हो जाएगी, 80। अब इसे देखो 0 से 0 गया, 4 से मैं 2 से काटू, 2 चौके 8 और 2 पन्ने 10। ये क्या आ गई दोस्तों इसकी एज, ए की एज 4 है और बी की एज कितनी है, 5। बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। कंपेयर किससे कराया जा रहा है, ए की आय से, तो ए की आय दोस्तों कितनी है, 4 है, तो 4 है उससे कितना अधिक है बी की आय दोस्तों, तो ए की तो अधिक है 1 गुणा 100। कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 और कितना बचा 20, 4 पन्ने 20, 25% की दोस्तों क्या होगी, ये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अब मेरे को यहां आप ये बताइए कि यहां क्या दिक्कत हो रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो फटाफट तारो इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, आज को तो मौसम अच्छा था हमारी तरफ। ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है दोस्तों अलीगढ़ से हो रही है, और अलीगढ़ में आज बारिश, काफी तेज बारिश हुई है, एंजॉय करो बारिश का। अगला क्वेश्चन, यदि 1 किलो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि